मौर्य जी, पूर्व विधायक प्रेमपाल सिंह जी, समाजवादी पार्टी के नेता कैप्टन अर्जुन सिंह जी, पूर्व विधायक आर.के. शर्मा जी, अरशद सकलैनी जी, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राम सिंह मौर्य जी, बी.डी. वर्मा जी, साजिद खान साहब, पूर्व विधायक आदरणीय महिपाल सिंह जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बदायूं आशीष यादव जी और बहुत बड़ी संख्या में सभी समाजवादी पार्टी के नेता और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं बहुत आभारी हूं आपका, बहुत बधाई देता हूं। और ये तीसरे चरण का चुनाव, वैसे तो पहला और दूसरा चरण जो हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है और ये जो तीसरा चरण का चुनाव होने जा रहा है, ये ऐसा चुनाव है कि बरेली से लेकर के हम लोगों के घर तक का चुनाव है। एक भी सीट यहां पर भारतीय जनता पार्टी कोई खाता नहीं खोलने वाली और आंवला वालों को देख के तो लगता है कि इस बार का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं यहां के लोग। ये कोई चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है और जिस तरह कभी समुद्र मंथन हुआ था उसी तरीके से ये 2024 का चुनाव संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं, संविधान के भक्षक लोग हैं, और यहां जो मैदान में दिखाई दे रहे हैं वो तमाम वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा कर करके संविधान को बचाना चाहते हैं। जो लोग नारा दे रहे थे 400 पार, जो लोग बड़ा बड़ा नारा दे रहे थे 400 पार, अब पहले दूसरे चरण के बाद वो नारा भूल गए हैं। जब से जनता ने कहा 400 हार, वो अपना भूल गए नारा और उनकी भाषा में, उनके भाषणों में बताओ हार का रुझान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो लोग 2024 में वोट मांगने आए हैं, ये पहले भी वोट मांगने आए होंगे और अभी कुछ दिन पहले मैं आपकी लोकसभा का उनका भाषण सुन रहा था। वो न जाने कितनी बार भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। यहां जितने लोग हैं, हम सब, जितना वो भारत मां को प्यार करते हैं उससे ज्यादा भारत मां को प्यार करने वाले लोग खड़े हैं। लेकिन नारा वो जरूर लगाते हैं, लेकिन हमारे फौजी भाई खड़े हुए जानते होंगे और ये नौजवान जानते होंगे कि फौज की भर्ती जो होती थी वो पक्की नौकरी होती थी। पूरे जीवन भर वर्दी पहनने का मौका मिलता था। जो जवान जिस गांव में, जिस परिवार का फौज में चला जाता था, उस परिवार का आर्थिक, सामाजिक स्तर बढ़ जाता था। लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे। वो नौकरी जो मिलती थी वो वर्दी पहन करके सम्मान लगता था। सीमा की रक्षा के लिए
एक एक नौजवान महीनों तैयारी करता था, सालों तैयार करता था। लेकिन इस सरकार ने जो व्यवस्था लागू की है, आधी अधूरी नौकरी 4 साल की, हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये अग्निवीर वाली नौकरी, 4 साल की आधी अधूरी नौकरी, जब भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन सत्ता में आएगा, इस अग्निवीर व्यवस्था को खत्म कर करके पहली जैसी भर्ती करने का काम ये इंडिया गठबंधन करेगा। ये नौजवान जानते होंगे, इनका रोजगार तो छिना ही छिना है, नौकरियां भी सब छिन गई। इस सरकार में अब नौकरियां नहीं हैं। जो नौजवान परीक्षा के लिए गया भी होगा, जब वो घर लौट करके आया तो सोचा और देखा उसने कि जो सरकार ने पेपर लिखवाया वो पेपर लीक हो गया। और हमारा नौजवान जानता है, गिनती की होगी, कोई 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बताओ 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए कि नहीं हो गए? पेपर लीक हुए कि नहीं? ये जाने कैसी सरकार है जो अपनी लीकेज नहीं रोक पा रही है। न जाने कहां से लीकेज है ये, हर पेपर लीक हो रहा है इसमें। और याद रखना नौजवान साथियों,